बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स और हमने जाना कि रवि बता रहा है कि वो जो बिल्ली का बच्चा है यानी महेंद्रन वो तो वंशज है पल्लव वंश के जो एम्बलम है प्रतीक है उसका। और फिर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं वो तो इजिप्ट की जो देवी हैं बिल्ली जो देवी हैं उनका भी वंशज हो सकता है। तो चलो बच्चों जानते हैं और क्या क्या बताया रवि ने उस बिल्ली के वंश के बारे में। Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. अब बच्चों क्या बताया रवि ने? रवि ने बताया कि जो एक डिसेंडेंट है यानी जो वंशज है उस कैट गॉडेस का, वो जो बिल्ली देवी हैं उनका एक जो वंशज था वो कैसे उसने क्या किया, उस वंशज ने वो एक स्टोवे था यानी कि छिपकर यात्रा करने वाला था। और वो जो वंशज था उसने छिपकर यात्रा की थी पल्लव राजा के एक जहाज में। एंड हिज डिसेंडेंट, और वो जो स्टोवे था यानी कि जो छिपकर यात्रा करने वाला जो था ना, उस बिल्ली का जो वंशज था बिल्ली देवी का, उस वंशज का भी जो वंशज था वो थे महाबलीपुरम की वो ऋषि कैट। और उस ऋषि कैट का जो वंशज है वो कौन है भाई? वही तो महेंद्रन है ना। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि ने क्या किया? रवि ने हिलाई उस ट्विग को, उस टहनी को महेंद्रन के आगे। यानी महेंद्रन बता रहा है कि जो मिस्र था, मिस्र में जो बिल्ली देवी थी उनका जो एक वंशज था वो उस वंशज ने छिपकर यात्रा की पल्लव शिप में। और फिर उस वंशज का भी जो वंशज था वो थी महाबलीपुरम की ऋषि कैट। अब उस महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है ना उसका वंशज है ये महेंद्रन। एमपी पुनिया हियर, है ना? यही तो बोला रवि ने कि भाई ये जो एमपी पुनिया है ये वही पल्लव राजा की जो वो एम्बलम थी बिल्ली थी उसका वंशज है, यानी कि वो मिस्र की वो बिल्ली देवी का भी वंशज है। वो ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। और फिर जो रवि था उसने क्या किया? वो चीखा खुद से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होके। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। वो जो महेंद्रन था यानी बिल्ली का जो बच्चा था ना बच्चों, उसने ऊपर देखा बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ। He had just been sharpening his claws on the edge of coconut shell। और महेंद्रन क्या कर रहा था? बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा था बच्चों? वो तीखे कर रहा था, तेज कर रहा था अपने क्लॉज को, अपने पंजों को उस नारियल की खोल के एज पर, उस नारियल की खोल के किनारे पर। बट वर्स, पर उससे भी बुरा। अब क्या हुआ उससे भी बुरा? अभी जानते हैं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? मीनिंग्स को रिवाइज करेंगे। देखिए सबसे पहला है स्टोवे। स्टोवे मतलब छिपकर यात्रा करने वाला। फिर है फ्लरिश्ड यानी कि हिलाना। श्रीक्ड यानी कि चीखा। प्रसन्न का मतलब क्या होता है भाई? प्रसन्न तो खुद हिंदी मीनिंग है, प्रसन्न को असल में बोलते हैं प्लीज्ड। अलार्म्ड यानी सतर्क। शार्पनिंग मतलब तीखे करते हुए। क्लॉज मतलब पंजे। एज यानी किनारा। शेल मतलब खोल। और वर्स मतलब और बुरा। बट वर्स देन रविज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच। अब भाई रवि ने वो जो वूप किया था ना बहुत ख़राब तरीके से, उससे भी बुरी एक आवाज़ थी क्रीच की। फ्रॉम द विंडो, जो आई थी खिड़की से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कितनी अजीब सी आवाज़ थी। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड एमपी पुनिया वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। मृदु भी क्या हो गई? मृदु भी चौंक गई। और जो एमपी पुनिया था यानी वो जो बिल्ली का बच्चा था महेंद्रन था, वो भी फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स मतलब भय विकल हो गया, यानी बहुत ज़्यादा डर गया। Here standing one end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies। अब भाई वो जो एक अजीब सी आवाज़ आई थी ना उस कारण से मृदु तो चौंकी ही चौंकी, पर वो जो बिल्ली का बच्चा था बहुत ज़्यादा डर गया। और फिर उस बिल्ली के बच्चे के सारे बाल अचानक से खड़े हो गए और वो बिल्ली का बच्चा उछला और दौड़ा एक बैम्बू की बनी हुई थाल के पास में। और उस बैम्बू की बनी थाल में जानते हैं क्या था? उसमें थी लाल मिर्चियाँ that had been set out to
ड्राई, वो मिर्चियाँ रखी गई थी सूखने के लिए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अब वो जो बिल्ली का बच्चा था उसने कोशिश की छुपने की, हाइड करने की मतलब छुपने की, उस थाल के नीचे। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और फिर अब भाई कुछ छिपने की कोशिश के अंदर उस बिल्ली के बच्चे ने क्या कर लिया, कुछ जो लाल मिर्चियाँ थी ना अपने ऊपर गिरा ली। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, और फिर उस बिल्ली के बच्चे ने क्या किया, हाउल किया, यानी कि वो चीखा बहुत दयनीय ढंग से। अब बिल्ली का बच्चा चीख सकता है क्या, भाई वो चीख तो सकता है, लेकिन वो चीख में भी क्या करेगा, भाई मियाऊं की आवाज़ ही तो निकालेगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं। सबसे पहला है ऑफुल। ऑफुल मतलब खराब या फिर डरावना। वियर्ड साउंड मतलब अजीब आवाज़। स्टार्टल्ड यानी कि चौंका। फ्राइटेंड आउट ऑफ विट्स, फ्राइटेंड आउट ऑफ विट्स का मतलब होता है भय विकल यानी बहुत ज़्यादा डर जाना। बाउंस्ड यानी कि उछला। स्करीड यानी दौड़ा। ट्रे मतलब थाल। हाइड यानी कि छिपना। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। टिप्ड यानी कि गिरा दिया। चिलीज क्या होती है बच्चों, मिर्ची। हाउल्ड यानी कि चीखा। मिजरेबली मतलब दयनीय ढंग से। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दिस नॉइज, सेड मृदु। अब भाई वो एक अलग सी अजीब सी आवाज़ थी ना, वो चली आ रही थी, चली आ रही थी, चली आ रही थी। तो मृदु ने पूछा ये क्या आवाज़ है, ये कैसी नॉइज़ है, कैसा शोर है ये। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। तो रवि ने असंतोष के साथ में कहा कि ये लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. तो बच्चों फिर रवि ने क्या बोला कि जो लाली है ना वो वायलिन बजाना कभी नहीं सीखेगी। जो म्यूज़िक के जो मास्टर है, जो संगीत के जो अध्यापक हैं, वो वायलिन बजाते हैं जैसे कि कोई रेलगाड़ी क्या कर रही हो, विजिंग कर रही हो, यानी कि रेल गाड़ी की अच्छी सी सनसनाहट की आवाज़ आ रही हो। पर जो लाली है वो हर समय क्या करती है, डिरेल करती है। डिरेल का मतलब क्या होता है, पटरी से उतरना। बच्चों यहाँ पे डिरेल का मतलब क्या है, देखिए ये बच्चे बताना चाह रहे हैं कि म्यूज़िक मास्टर बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, एकदम सुर में वायलिन बजाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लाली है जो संगीत सीख रही है म्यूज़िक मास्टर से, वो ऐसे वायलिन बजाती है कि भाई उसका बहुत ही ख़राब सुर आता है, सुर तो उसका लगता ही नहीं है और बहुत ही ख़राब आवाज़ निकलने लगती है वायलिन से। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और जो लाली है वो पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक हो जाती है, रास्ते से भटक जाती है, मतलब जो सुर है सही सुर में वो वायलिन नहीं बजाती, जिसके कारण एक जो मधुर संगीत है वो कैसा लगता है, शोर जैसा लगने लगता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब क्या है, आवाज़, ध्वनि या फिर शोर। फिर है ग्रंटेड यानी कि असंतोष के शब्द कहे। विजिंग यानी कि सनसनाहट। डीरेलिंग मतलब पटरी से उतरना। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। ऑफ ट्रैक मतलब रास्ते से भटकना। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना आपको इस कहानी में। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले वीडियो में इस कहानी का ये जो हमने पूरा पहला भाग पढ़ा है ना, उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।